प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर जो दावे करते रहे मुख्तलिफ औकात में, उनकी एक छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं, दिखाएगा जी। ब्रॉडशीट वाले ने कहा कि एक पाकिस्तानी ने, और वो भी बता नहीं रहा कि बेनामी प्रॉपर्टीज हमने पकड़नी शुरू कर दी है, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। वादा है कि मैं ये बड़े बड़े मगरमच्छों को कानून के नीचे लेके आऊंगा, पैसा निकालूंगा इनसे, छोड़ूंगा नहीं इनको इंशाल्लाह। कोऑपरेटिव्स में बेचारे गरीब लोगों का पैसा लूटा गया, आप बच गए, लेकिन मियां साहब अब आप नहीं बचेंगे। अब मज़े की बात यह है कि वो ब्रॉडशीट वाले जो उनके सीईओ हैं, उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दिए हैं और एक इंटरव्यू के अंदर तो उन्होंने ये दावा किया है कि मैं मंसूरुल हक का पैसा लूटा हुआ पाकिस्तान लेकर आया था, मेरी वजह से वो पकड़ा गया और इन्होंने प्ली बारगेन करके उसको छोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैंने 200 ऐसे अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए थे जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर के पैसे पड़े हुए थे, स्टोलन मनी, पाकिस्तान से पैसा चुरा कर लेकर जाया गया था। इन्होंने परसू नहीं किए, नैब वालों की नीयत ही सही नहीं है और वो नैब को, जनरल अमजद के बाद वाली नैब को बहुत बुरे लफ्ज़ों में अपने इंटरव्यूज़ के अंदर उसका बार बार तज़किरा कर रहे हैं। इसी तरीके से अभी प्राइम मिनिस्टर का एक शॉट हम आपको अभी प्ले, थोड़ा सा हिस्सा उसका हुआ है, दोबारा आपको चला के दिखाते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने एक अकाउंट, सिंगल कंपनी अकाउंट पकड़ा जिसके अंदर $1 बिलियन की ट्रांजैक्शन हुई इन द समर ऑफ 2016। सऊदी अरब से पैसा आया और मैंने 2 जगहों पे वो जिक्र करते हैं कि मैंने एक पाकिस्तानी जनरल को बताया, फिर वो कहते हैं मैंने शहजाद अकबर को बताया और शहजाद अकबर से अपनी 2 मुलाकातों का उन्होंने हवाला दिया 2018 अक्टूबर के महीने में। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने उसके ऊपर रिस्पॉन्स कोई नहीं दी। $1 बिलियन IMF से हम $500 मिलियन की किस्त लेने के लिए नाक से लकीरें रगड़ रहे हैं, कभी कहते हैं बिजली का रेट बढ़ा दो, कभी कहते हैं ये कर दो, कभी इसको बंद कर दो। सुनिए प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर आज क्या कहा। ब्रॉडशीट वाले ने कहा कि एक पाकिस्तानी ने, और वो भी बता नहीं रहा कि हमारा पाकिस्तानी सियासतदान ने, सऊदी अरेबिया से लंदन के बैंक में $1 अरब भेजा। $1 अरब एक आदमी ने भेजा। जो अब रिपोर्टेड लिस्टें हैं उसके मुताबिक है कि ये 2000 की बात हो रही है। जुलाई 17 2017 लोगों के नाम दिए गए, इसमें प्राइमरीली नवाज शरीफ फैमिली के लोग शामिल थे। फिर अगस्त 12 16 मज़ीद लोगों के नाम दिए गए, सितंबर 4 को 51 लोगों के और नवंबर 8 75, ये लॉन्गेस्ट लिस्ट है। और इसके बाद 41 लोगों, तकरीबन 200 के लगभग लोगों के नाम दिए गए। इसमें जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन आते हैं उसमें शरीफ फैमिली है, जिसमें नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, अब्बास शरीफ जो इनके भाई अब वफात पा चुके हैं, हसन नवाज़ हैं, हुसैन नवाज़ हैं, हमज़ा हैं, बेगम शमीम अख्तर हैं, बेनज़ीर भुट्टो हैं, आसिफ जरदारी हैं, आफ्ताब शेरपाव हैं। और इनका तज़किरा अभी वो अगर साहब हमें ज्वाइन कर लें तो उनसे हम पूछेंगे उन्हीं की ज़ुबानी, क्योंकि वो कहते हैं कि एक न्यू जर्सी के अंदर एक अकाउंट था, वो हमने पकड़ा, उसके अंदर इल गॉटन मनी थी, उन्होंने क्लेम किया। और फिर वो कहते हैं कि उसी शख्स को पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला बना दिया गया। क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा पाकिस्तान के ऊपर। वो अभी ज्वाइन होगा हमें तो हम उनसे तफसील मज़ीद पूछेंगे। फैसल सालेह हयात का इसके अंदर जिक्र आता है और ये ख़बरें जो रिपोर्ट की, मैं ये न्यूज़ वाली ख़बर से जो उमर चीमा ने रिपोर्ट की है, नाम उनमें से आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। वो कहते हैं कि इनमें से, बल्कि ये मुख्तलिफ ख़बरों ने और इसके अलावा जिक्र किया है कि इनमें से कई लोग तो वो थे जो पेट्रियाट का हिस्सा बने, इसमें से बाज़ लोग वो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा है। ये तब अफसोसनाक बात है, अगर ये 200 लोग टारगेट पे थे, लूटेड प्लंडर्ड मनी इनके पास थी और आइडेंटिफाई भी हो गई, तो मुशर्रफ ने तो अच्छा काम नहीं किया। नवाज शरीफ भी चोर डाकू, बेनज़ीर के ऊपर भी वही इल्ज़ाम, तो तहरीक इंसाफ को तो उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। ये फहरिस्त आगे चल के इसके अंदर अनवर सैफुल्ला का नाम है, आज़म होती का है, चौधरी शेर अली का नाम है, गुलाम मुस्तफ़ा खर का नाम है, गौहर अयूब का नाम है, गुलजार अहमद का नाम है, वक़ार अहमद, हारून अख्तर, हमायूं अख्तर, जाम माशूक, जावेद हाशमी, मंजूर वट्टू, मुनव्वर हसन मंज, जुल्फ़कार मक्सी, आमिर मक्सी, अहमद मुख्तार, डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा, खालिद खरल। और इसी तरीके से मिलिट्री के से रिलेटेड जो ऑफिसर्स हैं उसमें भी बड़े बड़े लोगों के नाम है आर्म फोर्सेस से। मिर्ज़ा असलम बेग का नाम इसके अंदर लिखा हुआ है, जाहिद अली अकबर का नाम लिखा हुआ है, फजल अकबर का नाम लिखा हुआ है, जनरल फजल अकबर। इसी तरीके से शुजात बुखारी साहब का नाम लिखा हुआ है, एडमिरल मंसूरुल हक का नाम है और एडमिरल सईद मोहम्मद, और इसके अलावा भी बाकी लोगों के नाम इसके अंदर शामिल हैं।